हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, द इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क इन बिहार। तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में बस एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? 335.65 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 335.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आते हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्य पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। और कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है और एरिया कितना है? 804 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में और एरिया कितना है? 804 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट आते हैं उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ स्थित है? चंपारण में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य चंपारण में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? 1978 में। नेक्स्ट आते हैं बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, 1997 में। क्षेत्रफल कितना है? 1.96 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 1.96 वर्ग किलोमीटर। इसमें 59 प्रकार के प्रवासी और 106 प्रकार के देसी पक्षी पाए जाते हैं। तो बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली जिले में। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। क्षेत्रफल कितना है? 1.96 वर्ग किलोमीटर और इसमें 59 प्रकार के प्रवासी और 106 प्रकार के देसी पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? भीम बांध मुंगेर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। क्षेत्रफल कितना है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 681.99 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ तेंदुआ पाया जाता है, भालू पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, सांप एवं मोर पाए जाते हैं। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। स्थापना 1976 में हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 681.99 वर्ग किलोमीटर। और तेंदुआ पाया जाता है यहाँ पे, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, सांप और मोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पांचवा है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 259.83 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 259.83 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे चीता पाया जाता है, सांभर, तेंदुआ, हिरन और चीतल। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं? चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन और चीतल। नेक्स्ट आते हैं कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। जो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। जाड़े के समय साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। कौन सा पक्षी जाड़े के समय कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य में आते हैं? तो साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। नेक्स्ट आते हैं नागी नकटी पक्षी विहार। कहाँ स्थित है? जमुई में। नागी नकटी क्या है? दोनों डैम है। तो नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जमुई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट आते हैं पंत वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ स्थित है? नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य
नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट आते हैं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ स्थित है? रोहतास जिले में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रोहतास जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और यह बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो वह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आते हैं कांवड़ झील पक्षी विहार, ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। कांवड़ झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कांवड़ झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और क्षेत्रफल कितना है? 63.11 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में। 1990 में इसे बिहार सरकार की ओर से डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त मिला था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता कब मिला था? 1990 में। नेक्स्ट आते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह गेंडा प्रजनन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, यह गेंडा प्रजनन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ 11 कमरों का एक सांप घर भी है। देखो बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन से अभयारण्य में या पार्क में 11 कमरों का एक सांप घर भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट आते हैं गोगाबिल पक्षी विहार। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 217.99 एकड़ में फैला हुआ है। गोगाबिल पक्षी विहार का एरिया कितना है? 217.99 एकड़। और इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1990 में। गोगाबिल पक्षी विहार को मान्यता कब मिली थी? पक्षी विहार के रूप में 1990 में। नेक्स्ट आते हैं हड़ियावाड़ा हिरन पार्क, ये कहाँ स्थित है? अररिया में। आपसे सिंपल पूछ सकता है कि हड़ियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अररिया। नेक्स्ट आते हैं परमार डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? अररिया में स्थित है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? अररिया में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? 1995 में इसकी खोज सूदन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी। परमार डॉल्फिन अभयारण्य की खोज किसने की थी? सूदन सहाय नामक व्यक्ति ने। और कब की थी? 1995 में। और नेक्स्ट आते हैं बक्सर पक्षी विहार, ये कहाँ स्थित है? तो बक्सर में स्थित है, ये तो आसान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग किलोमीटर। इस पक्षी विहार में अक्टूबर के महीने में लालसर नामक पक्षी कश्मीर से यहाँ प्रवास पर आते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बक्सर पक्षी विहार में कौन सा पक्षी कश्मीर से यहाँ प्रवास पर आते हैं, तो उस पक्षी का नाम क्या है? लालसर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।